हमें चाय पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे वक्त पर तो दिल कहता है मीटिंग छोड़ो, कैंटीन चलो, कम से कम वहां समोसा तो सच्चा लगता है। क्या बात है, दिलों के इस संसार में हम सच्चे ही अच्छे हैं। हमें बच्चा ही रहने तो जिंदगी हम बच्चे ही अच्छे हैं। ये बचपना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं नहीं, ना। ये बात तो सच है, लेकिन खाने पीने की बात जब होने लगती है ना, सारे लिसनर जानते हैं कि मेरे मुंह में पानी आने लगता है, और जब मुंह में पानी आने लगता है तो मैं फिर बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। तो अब ये क्या काम बात है। करते हैं, क्योंकि इन्होंने, सरफराज आलम ने ये बात कर दी समोसे की। और आपको पता है हमारी कैंटीन में समोसा है ना, बड़ा गजब का मिलता है। तो समोसा आप भी खाइएगा, हम भी खाते हैं। और लिसनर, आप इनकी, अगर जिनको समोसा खाना है तो अररिया बिहार से जो है ना सरफराज आलम, इनसे आप संपर्क करिएगा और ये आपको समोसा भी खिलाएंगे, मैं चाय भी मैं पिलाएंगे। आपकी भावनाओं को समझ चुका हूँ। एक छोटा सा मतलब चाहते हैं आप फटाफट जाएं और एक दो समोसे जो है लेकर आ तो जाए। एक प्यारा चलिए, सा गीत सुना दीजिए। बिल्कुल। वो 102.6 एफएम एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आपका, आरजे गौतम अलोंग विद आरजे संतोष। एंड बात से बनी बात में आपका फिर से स्वागत है। एंड टॉपिक क्या था मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। बिकॉज प्रेजेंट में रहना हम काफी पसंद करते हैं ना, छाया मत छूना। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा समय आपने व्यतीत किया होता है कि अगर आप उसको याद करेंगे ना, उस समय अगर याद करते तो आपको लगता कहीं ना कहीं कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन आज के दौर में अगर आप उन चीजों को याद करेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि अगर वो चीजें आपके साथ घटित नहीं होती ना, तो आज आपका ये जो प्रेजेंट है इतना खुशनुमा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा गौतम तुमने। और इसीलिए दोस्तों हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपने संदेश हमें भेज सकते हैं। और हमारे पास आपके ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। ये मैसेज किसने भेजा है गौतम, जरा बताइए। मैंने चश्मा उतार दिया एक्चुअली ना। रविंद्र जी का मैसेज आया है। नमस्कार कर रहे हैं। जब कॉकपिट में आप जैसे आरजे हों तो टेक ऑफ अच्छा ही होगा। मेरा एक दोस्त मुझे एक सेमिनार में ले गया। लंबे डिस्कशन से मैं बोर हो गया था। मैं मौका पाकर खिसक गया और राहत की सांस ली। रवि जोशी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। मेरठ वाले जो हैं दिल की ये बात कहते हैं, बिल्कुल, और सच्चाई बिल्कुल बयां करते हैं। ये बहुत अच्छे है। वैसे हमारे सभी जगह के जितने भी लिसनर्स हैं ना, आकाशवाणी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुत दिल की बात करते हैं। इसीलिए आकाशवाणी एफएम रेनबो को हम दिल से दिल तक की बात कहते हैं। एक दिल से बात निकलती है और दूसरे दिल तक पहुंचती है। अच्छा गौतम, एक बात बताओ। मैं एक मैसेज देख रहा था, कृष्णा की किसी का था, आपको नजर आ रहा है कहीं? जी बिल्कुल, मेरी नजरें भी वहीं पर ही जा रही हैं। और शरीका सन हमारे साथ है। पहले इनका ओके। मैसेज ले लेते हैं कि शादी से पहले सोचा था कि एक बार हो जाए फिर तो मजे ही मजे होंगे, लेकिन जब से हुई है शादी तो फिर ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। क्या बोलें इसके बारे में, कौन? आप ज्यादा बेटर क्या बता नाम सकते इनका? हैं। इनका नाम है शरीक हसन। शरीक हसन। यस, और ये इनकी, सलीमपुर से हैं, उत्तराखंड से हैं। अच्छा, सोचिए, उत्तराखंड से बोल देवभूमि। रहे हैं। लगता है इनकी वाइफ नहीं सुन रही है ना। इसलिए तभी इतनी कहने की हिम्मत आ गई है। बहरहाल शरीक जी, ऐसा है कि देखिए, तो ये शादी का लड्डू तो एक ऐसा लड्डू होता है जिसे खाओ तो पछताना पड़ता, ना खाओ तो ललचाना पड़ता है कि भाई ये। बहरहाल, लेकिन शादी को अगर आप पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे ना, जब भी हम जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं तो क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ सोचने को हमको मिल जाता है और हम हमेशा कामयाब होते चले जाते हैं। क्योंकि आप सांस भी लेते हैं ना, तो उसमें भी अगर आपने नकारात्मक चीज सोच ली तो क्या होगा? पॉल्यूशन के कण आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका मतलब आप सांस मत लो। हम्म, अगर आपने सांस नहीं लिया, आपका दिल की धड़कन रुक गई, तो क्या होगा उसके बाद? समझ गया हूं मैं आपके जज्बातों को कि आपकी शादी को भी काफी समय हो चुका है ना। आपको एक कैसे तरफ पता? पता लग रहा है, ये पता लग रहा है। एंड कहते हैं ना, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। मतलब भंडारे में आप अंदर गए तो हलवा खत्म, बाहर आए तो स्लीपर्स गायब। कुछ ऐसा होता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज आया हमें। अर्चना मुस्कान श्रीवास्तव गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हैं और कह रही हैं कि कुछ बरस पहले ना चाहते हुए भी तमाम नानकुर के बाद माँ के साथ एक रिश्तेदार की शादी समारोह में जाना पड़ा। और बस ये मतलब उसके बाद जो है जीवन भर का संग जुड़ गया। और कहते हैं ना कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए। वही बातें कर रही हैं ये लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ ना चाहते हुए भी ऐसी जगह जाना होता है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन इस शो में जरूर आपको मजा आ रहा होगा। संतोष जी और मैं आपके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम रहें ना रहें, ठीक है ना, एफएम रेनबो के प्रोग्राम तो चलते रहते हैं ना, लोग मनोरंजन करते रहते हैं और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनका मनोरंजन करें। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन एक बात इन्होंने जो कहा ना कि पेरेंट्स के साथ जाना, और आप भी उस बात को सहमत हो रहे थे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं। क्योंकि पेरेंट्स के साथ जाने से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका साथ है ना,
बहुत कुछ सिखा देता है, उनका अनुभव हमारी जिंदगी में बहुत काम आता है। और इसीलिए ऐसी जगह पे हैं, थोड़े समय के लिए हम निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा ग्रुप नहीं मिलता वहां पर, लेकिन फोन तो है ना, फोन के साथ आप अपना टाइम कर सकते हो, वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने, और अगले मैसेज की तरफ भी हम बढ़ेंगे। ये एकदम सही पॉजिटिव नोट के साथ आपने कहा है कि मुश्किल रास्तों पर भी आसानी सफर लगता है, माँ की दुआओं का असर लगता है। वेल, दुआएं यहाँ पर लिसनर्स की भी आ रही हैं, और हैप्पी नवरात्रि जी। स्कूल में पीटीएम में रहते हैं, माफ कीजिएगा, पीटीएम कहना चाह रहे हैं शायद, पीटीएम में रहते हैं, हाँ। और कहीं भी जाना होता है, जैसे बैंक में जाना, हमारा बिजनेस है तो कस्टमर के कॉल आना और किसी पार्टी का कॉल आना, जो कि आप पहले जल्दी उनसे मिल चुके हैं लेकिन आप उनसे दोबारा भेंट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज पहले वाला जो पेमेंट है ना वो अटका हुआ है आपका। इस बारे में क्या कहें हम, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है। और भी मैसेजेस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। मनमोहन सिंह, यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप दोनों की बातचीत भी अच्छी लग रही है, लेकिन टॉपिक में आपको बता देता हूं, टॉपिक पे आपको रहना है कि वो आपकी लाइफ में ऐसा कब क्षण आया था, वो मोमेंट कैसा था जिसको आज आप चेरिश करते हैं, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि यहां से पतली गली से जो है खिसक लेना चाहिए। चाहतों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है और जरूरत वाली गली से होकर आपको मुड़ना पड़ता है। संतोष जी, बिल्कुल सही कहा, शेर व शायरी में माहिर हो। बस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप टॉपिक पे बने रहिएगा, इधर उधर नहीं तो भटकिएगा हमारे मत। लिसनर्स भी तो यही कहेंगे कि ये गौतम जी आज है ना, लगता है कौन सी किताब लेकर आ गए हैं जिनमें शेर व शायरी ही भरमार है, और शेर व शायरी पढ़ पढ़ के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लिसनर्स ये सोच रहे होंगे। दोस्तों, आप ऐसा मत सोचिएगा। 9868107070 पर आप मैसेज भेजिएगा, और हम आप यकीन दिलाते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं कि आपके सारे संदेशों को हम पढ़ने की आज पूरी कोशिश करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेडियो का प्रोग्राम बात से बने बात। जुड़े रहिए। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। पॉइंट 6 FM रेनबो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, और भी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बहरहाल नंबर एक बार फिर से बता देता हूं, 9868107070। टॉपिक आपको पता ही है, दोबारा से रिपीट हम कर देंगे, लेकिन बहरहाल मेघा जी का एक मैसेज आ रहा है जो कि बिहार से हैं, और मैं अभी तक ऐसी कोई जगह नहीं गई जहां जाकर मुझे रिग्रेट हो और ऐसा लगे कि यहाँ पर क्यों फंस गई हूं मैं, लेकिन उसमें बहुत सी बातें मुझे सोचने को मिल जाती हैं, सीखने को काफी मिलता है ऐसी जगह जाकर। मेघा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर हमको रिग्रेट नहीं करना पड़ता है। उसका रीजन बताऊं, हमारी सोच और हमारा नजरिया होता है। अगर हम पहले से सोच लें कि नाना नानी हाउस जाएंगे, दादा दादी हाउस जाएंगे, या मामा जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, और ये पंगे होंगे, तो क्या होगा, हमारे दिमाग में वो बात आ जाती है। या गौतम, कभी आपने सोचा है कि जैसे अगर मुझको लगता है कि आज गौतम मिलेगा, मैं आज गौतम को है ना सबक सिखाऊंगा, ठीक है, तुम बहुत अच्छे मूड में हो, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात है कि मुझे सबक सिखाना है। अब क्या होगा, मेरा दिमाग में ये सब चलता रहेगा, और अच्छा खासा माहौल जो तुमने पहले से बना रखा है वो मेरी वजह से क्या होगा, खराब हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि हमारी मैथमेटिक्स की एक टीचर थी, वो कहा करती थी जो जीरो से टकराएगा वो जीरो ही बन जाएगा। किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा अगर आप सकारात्मक बातों को ध्यान में रखेंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज मेघा कर रही है, इसीलिए उनको ये बात अफसोस नहीं होता कि वो कहीं गई या ऐसी जगह पे गई हैं जहां पर उनको अफसोस हो रहा है। अगला मैसेज भेजा है, ये किसने भेजा है? ये मैसेज आया सतीश कुमार जी की तरफ से, और कहते हैं कि इनकी वाइफ जो है उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, और 3 मंथ हो गए हैं पर अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है।
अब देखिए, इसके लिए आप हेलो डॉक्टर एक शो आता है, उसमें जुड़ सकते हैं आप। रेडियो डॉक्टर हमारा शो आता है, उसमें ये जुड़ सकते हैं। अगर उसी से संबंधित कोई टॉपिक चल रहा है जो इनकी पत्नी को बीमारी है, तो ये डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और हमारे आकाशवाणी एफएम रेनबो की खासियत पता ही यही है, हेल्पलाइन प्रोग्राम है, उसमें भी एक्सपर्ट आते हैं। आपका रेडियो डॉक्टर है, उसमें भी एक्सपर्ट आते हैं और वो बता सकते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो कई प्रोग्राम है, बस आपको बने रहना होगा और सुनते रहना होगा आकाशवाणी एफएम रेनबो। जैसे अभी आप सुन रहे हैं बात से बने बात, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं गौतम। बिल्कुल। और संतोष जी, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब काफी बचपन में तो काफी पिटाई विटाई हुआ करती थी एंड पीटीएम वगैरह में, लेकिन जो पूर्ण नहीं हो सके काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। कहीं ना देखो, कहीं आप मैं- प्रेजेंट रहे होंगे और आपको लगा होगा यार बात बन गई। नहीं, बचपन में तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो हमारा ही स्कूल था। क्या बात कर रहे हैं आप? इसीलिए पिटाई वहां नहीं होती थी, उसका फायदा मैंने उठाया। लेकिन हाँ, जब मैं 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने लगा तो उस समय मेरी पिटाई बहुत हुआ करती थी मास्टर जी, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने मैदान भाग जाया करता था और वहां से मास्टर जी बुलाया करते थे कि बुला के लाओ, वो मैदान में होगा। वो डंडे जो मारते थे ना और उसी का वो है कि आज मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ अपनी जिंदगी में। और इस तरह की चीजें होनी भी बहुत जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे ना, तो जिंदगी हमारे जो है ना, सही ट्रैक है ना, वो हट जाएगा। और अगर गलत ट्रैक पे अगर हम बैठ गए तो हमारी जिंदगी क्या होगी? बिल्कुल इधर उधर भटक जाएगी। बहरहाल आपको नहीं भटकना है। नंबर मैं आपको बता देता हूं, 9868107070। वो मुलाकात, वो खास मुलाकात थोड़ी सी आप बताइए हमें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मुलाकात करने के लिए गए और वो कॉफी ठंडी हो गई, आप उसका इंतजार करे जा रहे हैं और आपको लगा कि यार ये वर्थ इट नहीं रहा, और वो इंसान आपसे मिलने के लिए आया भी और कॉफी भी कड़वी निकल गई, और वो सारा मामला जो है कहीं ना कहीं एकदम नेगेटिव फेज में जाकर चला गया। देखिए, ऐसी घटनाएं जो होती हैं ना, वो अक्सर तब हो जाती हैं जब हम उम्मीद ज्यादा रख लेते हैं लोगों से, कि उम्मीद रखते हैं कि भाई अगर हमारी गर्लफ्रेंड और हम इंतजार कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, टाइम से नहीं आएगी तो हम नाराज हो जाएंगे और फिर हम गाना गाएंगे ना, कौन सा इंतहा हो गई इंतजार की। वेल, जिसका काम उसी को साजे और ढोली तारो ढोल बाजे। आप इस गाने का लुत्फ उठाइए, हम आपके साथ जुड़ते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है और टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, तो जुड़े रहिएगा एफएम रेनबो 102 पॉइंट रेनबो पर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड मैं और आरजे संतोष जी आपके साथ जुड़ चुके हैं। एक मैसेज आया है और ये आलोक जी का मैसेज है। सुप्रभात, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज से 15 साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त एक मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में मुझे ले गया था। बड़ी मुश्किल से वहां से चुपचाप निकला, मतलब ये तो हमारे वाला काम कर रहे हैं, और काफी राहत महसूस की। एंड उसके बाद से आज तक इस तरह के सेमिनार और आयोजनों में शामिल नहीं हुआ। कार्यक्रम और गाने अच्छे लग रहे हैं। उत्तराखंड से आलोक पंवार। आलोक देवभूमि। पंवार ने हमें जो मैसेज किया है वो हमेशा करते रहते हैं और इनकी बातें भी ना बहुत अच्छी होती हैं। देखिए, हम हमेशा यही कहते हैं, उस जगह पे जाओ मत जहां पर आपको मान सम्मान ना मिलता हो। लेकिन मार्केटिंग में देखिए, उनका जॉब है। अगर आप अपनी जॉब प्लेस में अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो आप कैसे बढ़ेंगे? आप खुद सोचिए ना। तो मतलब अशोक पवार जी, या तो कहीं कुछ गड़बड़ आपके साथ थी, आपको, क्योंकि आप जॉब के उसमें गए हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बहुत से और भी रीजन हो सकते हैं वहां पर कि किस वजह से इनको बोरियत हो गई। लेकिन मार्केटिंग में ज्यादातर क्या होता है ना, कोई ऐसी एंकर रहती है वहां पर, या कोई ऐसी एक्ट्रेस होती है जिसके सहारे लोग बैठे रहते हैं। शायद इनकी जिस कंपनी में ये, उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे अफोर्ड करने के शायद। बहरहाल वहां पर आप जाइएगा, कोशिश करिएगा ऐसे प्रोग्राम, सेमिनार अटेंड करने की जहां पर फिल्मी हस्तियां हो, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और भी मैसेज हमारे पास आए हैं, जल्दी से पढ़िए गौतम। बिल्कुल। अनिल मौर्य कंकर खेड़ा क्रांति धरा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। और एक बार ये किसी टोलियों के बीच में बैठ गए थे जिनके बीच से उठना भारी हो गया, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से हैं, सामाजिक बुराइयों से ये दूर रहते हैं, और कह रहे हैं कि फिर तब से मैंने कसम खाई कि हम ऐसे लोगों के बीच कभी नहीं बैठेंगे। वो घर वाले कहते थे ना, बेटा बुरी संगत से दूर रहना। अब घर वालों को कौन बताया, वो मैं ही हूं। देखिए, जहां तक इन्होंने टोली की बात की ना, तो टोली बैठी थी, ये खुद गए वहां पर ना। इसका मतलब आकर्षण तो इनको भी था वहां पर जाने का।
और ये क्या वहां बात पर है। गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने निर्णय लिया है कि इस तरह की संगति में अब ये संगत नहीं रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो आपको उन लोगों के साथ बैठना है, बातें करना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। एक मैसेज आया है, अरे वाह, ये तो इन्होंने हमारी फोटो भेज दी, सरफराज आलम जी ने समोसा खाते हुए। एआई का जमाना है, ये देखिए क्या बात है। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। काश ऐसा कोई पोर्टल होता ना, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हम ओपन करते और पोर्टर हो जाते। लेकिन हमारा प्यार जो है पोर्टर हो रहा है आपकी तरफ, और आपका प्यार हमारी तरफ पोर्टर हो रहा है। गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बेडावन गांव से ऑफिस की मीटिंग तो नहीं, पर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जब स्कूल में हम जाते थे और कोई आते थे कोई प्रेस्टिजियस लोग, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जल्दी चले जाएं लड्डू लेकर। इनका ये कहना है। गुड्डू को पसंद है लड्डू है। वैसे वो क्या जमाना था जब स्कूल में लड्डू बटा करते थे। आजकल स्कूल में लड्डू नहीं बटते, आजकल कुछ पैकेट नमकीन का, बिस्किट का, ये सब दे दिया जाता है। लेकिन हमारे समय में 6-6 लड्डू, 12-12 लड्डू दिए जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। सर हमारे टाइम में तो 2 पर आ गए थे हम। 2 से ज्यादा नहीं मिलता कहना था। क्या चाहते हो, इतना अंतर तो उम्र का नहीं होगा शायद हमारे और तुम्हारे बीच में। बहरहाल लेकिन कोई बात नहीं, आगे अगले मैसेज सैटरडे संडे हटा लें तो हो सकता है। हाँ, ये ठीक है आपने। ये जहीद अहमद मुजफ्फरनगर, आज का टॉपिक अच्छा है एंड बिल्कुल, लेकिन टॉपिक से इधर उधर भटकिए मत। आप नंबर में आपको बता देता हूं 9868107070। मेहनत वाली बात आपने बहुत कही है अच्छी, कि अगर मेहनत करके पसीना बहाओगे तो फिर दुनिया को अपना दमखम दिखाओगे। वो दिखाना जरूरी है, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति आप रखिए हमें मैसेज करने में भी। और पेशेंस। समय का हमारे पास बहुत कम बचा हुआ और हमारे पास मैसेज कुछ ज्यादा ही है, तो बहरहाल। लेकिन वैसे वो बात मैंने कही नहीं थी गौतम, जो आप कह रहे हो कि मेहनत और पसीना। मैं पसीना बहाने के फेवर में नहीं रहता हूँ। स्मार्ट वर्क। हाँ, स्मार्ट वर्क। कूल जगह रहिए, आपका पसीना नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अपने दिमाग को चलाते रहिए ताकि कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिल सके। ये कौन सज्जन है हमें मैसेज भेज रहे हैं? बिल्कुल, राजकुमार सैनी, नाम ही राजकुमार वाला है, तो देखिए काम भी वही है। दिल और दिमाग की बात हमेशा गहराई से सुननी चाहिए, फिर उस पर मंथन करें, क्या ठीक है और क्या गलत है, फिर उसको जबान से बाहर निकालें, ऐसा इनका कहना है। जुबान से बाहर निकालें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सब अच्छा होगा, सब कुशल होगा, सब मंगल होगा। ये तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, लेकिन ये मैसेज शायद तुमने कल वाला पढ़ दिया इनका। अच्छा, तो आज भी सकारात्मक ही है, देखिए। हाँ तो आज भी पॉजिटिव है, कल से बदले नहीं है सर। नहीं, यही तो खासियत है। देखिए क्या होता है, अक्सर हम जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं, जैसा कि आज हम पूछ रहे हैं ना, अगर हम याद नहीं रखेंगे उन बातों को तो किस तरह से हम बयां कर पाएंगे। वो यादें, वो पल, हम उन हसीन यादों को याद कर रहे हैं कि किसके साथ मिलकर हमें हंसी आई, किसके साथ मिलकर हमें रोना आया। बहरहाल हमारी तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, और इनके अपने अपने सब जगह पे लोगों के साथ जुड़ी रहती है। और आज की भी एक यादगार ये पल बनने वाला है गौतम के साथ प्रोग्राम करते हुए। बड़ा अच्छा लग रहा है और समय हमारे पास से 5 मिनट रह गए, तो जल्दी से बताइए, 1-2 मैसेज और पढ़ दीजिए। जयश्री माली पाली राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई है जयश्री। एंड एक बार मैं फैमिली के साथ दादाजी के रिलेटिव्स जो सिरोही में रहते हैं उनके वहां शादी में गई थी। 3 घंटे जाते हुए लगते हैं शादी में, और खाना बहुत अच्छा होगा सोच रही थी। मैं आपकी तरह ही खाने की शौकीन हूं। देखिए मैं शौकीन नहीं हूं खाने का, मुझे फिटनेस एक्सपर्ट ने कहा है बाहर का खाना छोड़ दीजिए, छोले भटूरे, पाव भाजी अब मैं घर लाके खाता हूं, बाहर नहीं खाता। दिल्ली में रहकर अगर आपने राजमा चावल, राजमा छोले, राजमा वो छोले चावल या छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या हुआ? कुछ नहीं खाया आपने। लोग दूर दूर से आते हैं, इसलिए खाने का आप खाते रहिए। और ये देखिए सुंदर सी तस्वीर नजर आ रही है मुझे। एसआर जी कुछ कह रही हैं, जरा इनका मैसेज पढ़िए क्या। एसआर जी, और इनकी बात भी कंप्लीट कर लेते हैं। पर वहां गए तो पता चला कि यहाँ शादी में सिर्फ लापसी और चने की सब्जी ही बनती है। हम पूरी फैमिली गए थे, आज भी वो चीज याद करते हैं, सब खूब हंसते हैं। ये कहाँ पर गए थे? शादी में? शादी में गए थे, 3 घंटे ट्रेवल करके गए। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो जैसा भी खाना बनाए ना, खुशी खुशी खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे उनकी जो मेहनत है, जो पैसे हैं ना, वो बहुत सी चीजों से बनकर होता है। चाहे तो सिर्फ लड़का लड़की के परिवार को खिला दें, मेहमानों को बुलाने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन वो बुलाए जाता। अब इस तरह की बात ना करें कि वहाँ खाना नहीं मिला। अगर आपके घर में जब होगा, आप पैसे वाले होंगे तो आप अच्छा सा कर लेंगे, जिनके पास अपनी अपनी हैसियत के अनुसार होता है। लेकिन कभी भी आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो कृपया करके, ये मेरी अपनी सोच है कि आप कभी भी खाने की बुराई ना करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं खाते हैं ना तो आप लोगों को दुआएं दे रहे होते हैं। आखिरी मैसेज भी हम पढ़ लेते हैं। वर्षा खत्री, ये जहां रिस्पेक्ट ना हो वहां ना जाना चाहिए। जी हाँ, बिना बुलाइए जाइए मत और अपने घर खाइए मत, ऐसी कहावत कही गई है। लेकिन बिल्कुल, वर्षा इनका जी सही मैसेज कह रहे मैं हैं। पढ़ देता हूँ, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगी मुझसे। अच्छा, फैन है आपकी, ये बात है, ये बात बोलिए ना आप। हाँ, ये मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। वर्षा जी, आपका मैसेज मिल गया। और देखिए, आप बिल्कुल सच कहा है कि सम्मान जहाँ नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहरहाल देखिए, हम आप लोगों को और आप हमको हमेशा सम्मानित करते रहते हैं, और इसीलिए आकाशवाणी से हम भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, और हमारा दिल की जो बात होती है वो आपके दिल तक पहुँचती है। बहरहाल अब समय नहीं है तो हम आप दोनों विदा लेना चाहेंगे, लेकिन गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, क्या कहना क्या चाह बात रहे है सर, बात से बनी बात। एंड ये हंसी थी मुलाकात। थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ladies and gentlemen, this is the day you will always remember that you almost got Captain Jack Sparrow. Now, Captain Jack Sparrow और RJ Gautam along with RJ Santosh is signing off. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM रेनबो के साथ। ये प्यारा सा गाना सुनिए। बिल्कुल जुड़े रहिएगा, क्योंकि 11:05 पे आपके साथ जुड़ जाएंगी गीतिका, और ये रहेंगी लेकर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें होंगी। और आज दिल्ली में कुछ बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, हो सकता बात कर ली हो इन्होंने और वो जुड़ जाए हमारे साथ भी। और बहरहाल हम आपके साथ, यानी मैं SR यानी संतोष राव आपके साथ जुड़ेगा 12:05 पर लेकर दिल में दिल्ली। तो आप बने रहिए, क्योंकि दिल में दिल्ली में भी बहुत खास लोग जुड़ने वाले हैं। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।